जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, इस चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है और 1 तारीख को जो गोचरीय परिस्थितियां अगस्त में उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। कुंडली पे आपके जो लग्नेश होते हैं बुधदेव, वो वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं 5 अगस्त से। 5 अगस्त को बुधदेव वक्री हो जाएंगे। फिर वक्री अवस्था में ही 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वक्री है तो पीछे की तरफ जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। फिर 29 तारीख को यहीं पे मार्गी होंगे। तो बुधदेव चूंकि आपके लग्नेश है, तृतीय भाव पे गोचर कर रहे वक्री अवस्था में है, तो आपसे मेहनत ज्यादा कराएंगे, एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और बुधदेव चूंकि वक्री अवस्था में है तो आपको डिसीजंस लेने के वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हेस्टी नेचर हो जाएगा, आपको जल्दबाजी में शीघ्रता में निर्णय लेंगे, वो टेंडेंसी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी जो बुधदेव दे रहे होंगे गोचर करते हुए। बहुत सोच समझ करके और धैर्यपूर्वक 10 लोगों से सलाह मशविरा कर करके आपको डिसीजन लेना है। बुधदेव चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए जो भी उसमें लगे हुए लोग हैं उनको सही ढंग से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अवसर को निकालने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए। साथ में जो सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में हैं, जिनकी काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा या संवाद के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से उनका काम चलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे रिजल्ट लाने के लिए। लग्नेश आपको रिजल्ट देंगे क्योंकि तृतीय भाव का संबंध बन जाएगा लग्न से, तो आपको रिजल्ट मिलेगा तृतीय भाव का, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। फिर बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको। शुक्रदेव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं और खुद तृतीय भाव पे संचार कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जो नौकरी के सिलसिले में बाहर प्रयास कर रहे हैं या बिजनेस के सिलसिले में बाहर प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं बाहर की, कोई स्टार्ट हो जाए किसी तरह का प्रोजेक्ट, तो उन सब के लिए ये बढ़िया समय होगा। जो फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हैं, आर्ट कला से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, तो किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं कहने का मतलब। और जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। जितना प्रयास करेंगे ज़्यादा उतना ही अवसर की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं उनको भी प्रयास से अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि डिसीजंस वहाँ पे उनको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, अन्यथा भूल चूक हो सकती है। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 25 तारीख से कन्या राशि में आएंगे जो कि उनकी नीच की राशि होगी। तो प्रेम प्रसंग वाले लोगों के लिए जो लव अफेयर में लगे हुए हैं उनको 25 तारीख से अपने रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हर जो भी बात अपने पार्टनर के पास वो रखते हैं बहुत सोच समझ के रखना है और सावधानी पूर्वक रखना, अंततः वो ब्रेकअप तक की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 25 तारीख से पहले पहले जितना वो प्रयास करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। मंगलदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 26 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे, फिर 26 तारीख को लग्न पे गोचर करेंगे तो उनकी बेटे स्थिति हो जाएगी। मंगलदेव चूंकि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो जो बाहर से संबंध बनाने के लिए फिर से ये एक अच्छा रिलेशन है, गोचर है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए मंगलदेव भी सहयोग करेंगे और मंगलदेव चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो बाहर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं या जेल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबको अपने काम धंधे में कुछ विशेष अवसर मिलेंगे, कुछ विशेष फायदा मिलने के चांसेस हैं। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो अपने नेटिव प्लेस से सुदूर प्रदेशों के लिए ट्राई करें तो उनको सफलता मिल सकती है। फिर मंगल देव जब लग्न पे गोचर हो जाएगा उनका, तो फिर ये एक बेटर स्थिति होगी। चूंकि लाभ भाव का लग्न से संबंध बनेगा तो व्यक्ति को विशेष रूप से अपने काम धंधे से इनकम की प्राप्ति होगी, जिससे धन संचय करने में सहयोग मिलेगा। गुरुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी से बचना है। छिपे हुए शत्रु उभर कर सामने आ सकते हैं, लेकिन चूंकि मंगल देव का गोचर यहाँ है तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लोन वगैरह को इस समय अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि लोन के लिए प्रयास करेंगे तो लोन आपको मिल जाएगा। शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो 8वें भाव से संबंधित जितने भी प्रकार के काम धंधे हैं उनमें शनिदेव विशेष रूप से धन की प्राप्ति कराएंगे। जैसे कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट से इनकम बढ़ेगी। तो ये सब बातें शनिदेव देंगे यदि आप पहले से मेहनत कर रहे हैं, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ। जो सिक्योरिटी सर्विस में हैं, डिफेंस में हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, उन सबको शनिदेव विशेष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि शनिदेव का रिजल्ट समय समय होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन उनको फायदा मिलेगा। यदि शनिदेव कुछ प्रॉमिस कर रहे होंगे, उनके ओरिजिनल नटल चार्ट में शनिदेव की दशा चल रही होगी, तो कुछ न कुछ बेनिफिट शनिदेव कराएंगे। ग्रेचुइटी पेंशन का मामला, लिगेसी का मामला कुछ सॉल्व हो सकता है। यदि आप गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आपके प्रोडक्ट्स का रेट आप तय करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो वहाँ आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छा धन कमा लेंगे आप। फिर राहुदेव दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव तो जहाँ गोचर करते हैं वहाँ चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो कर्म क्षेत्र से आपको फायदा मिलेगा, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन राहुदेव चूंकि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ऑफिस के षड्यंत्र से सावधान रहिएगा। बैक बाइटिंग की समस्या आती है। राहु यदि कर्म भाव पे गोचर करते हैं तो आपके सहकर्मी ही बैक बाइटिंग करेंगे। और चूंकि राहुदेव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तब तक इस बात से आप सावधान रहिए। केतुदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव पे गोचर करना केतुदेव का बुध देव के हिसाब से रिजल्ट देने वाला होगा। बुध देव जिस तरह का रिजल्ट दे रहे होंगे केतुदेव वैसा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनका अपना कोई रिजल्ट नहीं होता। जिस राशि में बैठते हैं उसी के स्वामी के हिसाब से उनका रिजल्ट होता है। तो केतुदेव बुध देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे और राहुदेव गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो 12वें भाव से संबंध बनेगा राहुदेव का, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो या प्राइवेट नौकरी वाले हों। और चूंकि शनिदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग, जॉब चेंज, इन सब का मामला तो बनेगा, अवसर आएंगे। केतुदेव चूंकि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं तो माता को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, परिवार में कोई किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, कुछ एक तरह से कुछ कमी ला देते हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। पारिवारिक माहौल में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली, बाल बच्चे, पत्नी के साथ, इस तरह की बात होगी। बाकी सुख में केतुदेव वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके लगने से बुधदेव।
चंद्रदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो इनका रिजल्ट हम मासिक फल में लेते नहीं है। लेकिन चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको हर भाव का रिजल्ट मिलता चलेगा। चंद्रदेव छठे भाव पे वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे 13, 14 और 15 तारीख को। तो इन दिनों आप किसी तरह के वाद विवाद से बचिए। जो सीनियर सिटीजन से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन दिनों मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 8वें भाव पे 17, 18, 19 तारीख को। तो इन दिनों कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, कोई कष्टप्रद बात हो सकती है। तो ऐसा यदि आपको ज्यादा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध या जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, तो शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन तीनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है, ध्यान रखें, और कोई यात्रा का योग बन सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।